Good afternoon, all dear students. Today we are going to discuss about the outbreak of revolution. फ्रेंच रिवोल्यूशन का सेकेंड पार्ट, सेकेंड लेसन, द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। इस चैप्टर का मैं स्टार्ट किया था। यहाँ पर देखो, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में पहले मैं बताया तुम लोग को कि फ्रेंच सोसाइटीज़ जो है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा था, सोसाइटीज़ में कैसा रूल रेगुलेशन चल रहा था, गवर्नमेंट का प्रोग्रामेशन कैसा था, और आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन कैसे मतलब कैसा उसका इफेक्टिव रोल देखा गया है कहाँ पर, फ्रेंच सोसाइटीज़ में। इसका इफेक्टिवनेस, रेवोल्यूशन का इफेक्टिवनेस, और कहाँ कहाँ तक रिवोल्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। देखो, लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास। लुइस 16 जो है, जिसको फ्रांस का मोनार्की माना जाता है, वो टैक्स इंक्रीज कर रहा था रोज़ के रोज़, जो जगह तुम लोग प्रीवियस लेसन में पढ़ के आए हो। उसका पीछे क्या इम्पोर्टेंसिटी है, पहले ही मैं बताया था कि फ्रेंच का सिस्टम जो था टोटली बैड सिस्टम था, इसलिए रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग हुआ था कहाँ पर, फ्रेंच सोसाइटीज़ में। लुइस 16 क्या किया था, देखो, फ्रेंच सोसाइटी तो मेन थ्री डिवीज़न में डिवाइड था, थ्री डिवीज़न में, जिसका फर्स्ट डिवीज़न को बोला जाता है फर्स्ट स्टेट, जिसमें क्लर्जी का पीपल अराइव कर रहा था। सेकेंड डिवीज़न को बोला जाता है सेकेंड स्टेट, जहाँ पर नोबिलिटी का पीपल अराइव कर रहा था। थर्ड डिवीज़न को भी अलग से थ्री डिवीज़न में डिवाइड किया गया, जिसका फर्स्ट पार्ट में है बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स। सेकेंड पार्ट में है पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, और थर्ड पार्ट में है स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। यहाँ पर बताया था कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया था, डे बाय डे मेजर फूड का रेट जो है वो बढ़ रहा था, एक अबाउंडेंटली एबनॉर्मल कंडीशन का कॉन्स्ट्रक्ट हुआ था कहाँ पर, फ्रेंच सोसाइटीज में। देखो, हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गन अबाउट द डूइंग दिस। तुम लोग को पता है कि वो क्यों टैक्स इंक्रीज करने का प्रोग्रामेशन रखा था, कौन, फ्रांस का जो मोनार्की लुइस 16, क्यों टैक्स का डे बाई डे वो टैक्स का इंक्रीज कर रहा था, उसका बढ़ाने का प्रोग्रामेशन क्यों रखा था, ये जगह मैं पहले तुम लोग को बताया। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। मोनार्की जो था फ्रांस का लुइस 16, वो जो टैक्स को इंक्रीज कर रहा था रोज, वो ओन माइंड में, उसका खुद का जो माइंड है, माइंड का बेसिस में वो टैक्स को इंक्रीज कर रहा था। टैक्स को इंक्रीज करने का लिए वो किसी का परसेप्शन नहीं लिया था, वो खुद का माइंड से टैक्स को इंक्रीज कर रहा था, टैक्स को डेवलप कर रहा था। तो ये प्रोग्रामेशन जो है टोटली गलत है। देन द रेदर he had to call a meeting of the Eastern State General which would then the pass he proposal for a new taxes। वो एक मीटिंग का रखने का प्रोग्रामेशन रखा था, इस कारण से मिस मीटिंग रखा गया था, क्योंकि टैक्स जो बढ़ रहा है, रोज इंक्रीज हो रहा है। टैक्स बढ़ाने का प्रोग्रामेशन जो गलत है, इस कारण से टैक्स बढ़ाने का प्रोग्राम लेके वो मीटिंग का कंस्ट्रक्शन किया था, क्योंकि और भी नया टैक्स रखा जाएगा इसमें, और भी नया नया प्रोग्रामेशन डिसाइड किया जाएगा कहाँ पर, इस मीटिंग में, जो फ्रेंच सोसाइटीज़ में चल रहा था। द स्टेट जनरल वॉज ए पॉलिटिकल बॉडी, यहाँ पर स्टेट जनरल को एक पॉलिटिकल बॉडी के साथ इमेजिन किया गया है, टू व्हिच द थ्री स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जहाँ पर देखो, जिसका अलग अलग थ्री स्टेट में डिवाइड था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। यहाँ पर एक वोटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है, क्योंकि स्टेट जनरल को, अलग अलग स्टेट का स्टेट जनरल को इनवाइट किया गया मीटिंग में, क्योंकि मीटिंग किस लिए रखा गया कि टैक्स जो है सोसाइटीज़ का वो इंक्रीज किया जा सके, टैक्स का अमाउंट और भी बढ़ाया जाए। और टैक्स किसका ऊपर बढ़ाया जा रहा था, सिर्फ थर्ड स्टेट का और मेंबर्स के ऊपर टैक्स बढ़ाने के प्रोग्रामेशन रखा गया था। सोसाइटी में और भी जितना सारा मेंबर है, किसी का ऊपर टैक्स नहीं रखा गया था। सोसाइटी का यही सबसे बैड रूल था जो लुइस 16 का टाइमिंग में चल रहा था। और टैक्स क्यों देना पड़ रहा था, क्योंकि फ्रांस जो है वो अमेरिका का 30 कॉलोनीज को हेल्प कर रहा था। इससे वार करने का पर्पस, ब्रिटेन से और इंग्लैंड से वार चल रहा था अमेरिका का, इसलिए वो
अमेरिका का 13 कॉलोनीज को हेल्प कर रहा था कौन? फ्रांस। इसीलिए ये वार चल रहा था और इसीलिए वार का इम्पैक्ट और इफेक्ट इतना ज़्यादा हो गया था। उसके बाद देखो, however the monarch alone could decide when to call a meeting of this body। मोनार्की जो है, गवर्नमेंट जो है, वो सिर्फ अकेला डिसाइड किया था कि मीटिंग क्यों रखा जाएगा, और मीटिंग रखने का प्रोग्रामेशन जो है वो सिर्फ एलोन एक मतलब गवर्नमेंट जो है, मोनार्की जो है मीन्स यहाँ पर उसको लुइस 16 को बोला जा रहा है, वो सिर्फ एलोन ही मीटिंग रखेगा और मीटिंग का जो प्रोग्रामेशन है वो डिसाइड करेगा क्या करना है मीटिंग में, कैसे टैक्स बढ़ाना है, नया नया टैक्स रखना है, ये सब के बारे में वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। इसीलिए मीटिंग रखा गया था। द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614। लास्ट टाइम में ये मीटिंग किस टाइमिंग में हुआ था? 1614 में लास्ट टाइमिंग में ये मीटिंग किया गया था। ऑन द 5th में 1789, उसके बाद 5th में 1789 में लुइस 16 called together an assembly of the Eastern General to pass proposal for new taxes। उसके बाद 1789 5 मई 1789 में लुइस 16 टुगेदर और ऐसा ही एक असेंबली रखा था जिसमें इनवाइट किया था अलग अलग स्टेट का स्टेट जनरल्स को, पास द प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्स, क्योंकि यहाँ पर न्यू टैक्स रखने का प्रोग्रामेशन रखा गया था, डिसाइड किया गया था। न्यू टैक्स रखने का जो प्रोसीड्यूर है वो यहाँ पर बताया गया था, इसलिए ये मीटिंग रखा गया था। ये रिप्लेसडेंट हॉल, देखो यहाँ पर एक पर्टिकुलरली जगह के बारे में बताया गया है। ये रिप्लेसडेंट हॉल इन द वर्साइल, वर्साइल हॉल जो है एक पर्टिकुलरली जगह है जहाँ पर मीटिंग रखने का प्रोग्रामेशन गवर्नमेंट मीन्स मोनार्की ने रखा था, जिसका नाम याद रखो वर्साइल हॉल है। was prepared to the host the delegates। The first and the second state sent 300 representative each, जहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आया था। 300 मतलब 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से अराइव किया था, मीन्स मीटिंग को अटेंड किया था। Who were the scattered in rows facing the each other the two sides, while the 600 members of the third state had to stand at the back। जहाँ पर थर्ड स्टेट से 600 मेंबर आया था और मीटिंग को अटेंड करने का प्रोग्रामेशन रखा। थर्ड स्टेट से 600 मेंबर आया और फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से 300 मेंबर आया। मतलब पता चल रहा है यहाँ से कि थर्ड स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और उसका नंबर अमाउंट सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर? थर्ड स्टेट। The third state was represented by its more prosperous and educated members। थर्ड स्टेट में से रहने वाला मोस्ट एजुकेटेड और रिप्रेजेंटेड मेंबर जो है उसको इनवाइट किया गया था इस मीटिंग में अटेंड करने का पर्पज़ थर्ड स्टेट का जो मेन रेस्पॉन्सिबल एजुकेटेड मेंबर्स है उसको इनवाइट किया गया था मीटिंग में प्रोग्रामेशन रखने का लिए इनवाइट किया गया था। किस मीटिंग में? जहाँ पर लुइस 16 नया रूल और रेगुलेशन का बारे में बता रहा था सबको। Peasants, artisans and women were ordaining entry to the assembly। ये जो असेंबली था हो रहा था यहाँ पर पीजेंट्स को, आर्टिसंस को और वुमेन को एंटर करने नहीं दिया गया। असेंबली हॉल में पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन को एंटर करने नहीं दिया गया। However, their grievances and the demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them। और यहाँ पर तो थर्ड स्टेट का जो पीजेंट्स है, आर्टिसंस है, रोमन जो है, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन लो है, जिसका पार्टिकुलरली डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसको इस मीटिंग में इनवाइट नहीं किया गया, मतलब इंटर करने नहीं दिया गया। तो वो लोग टोटल थर्ड स्टेट से 40,000 लेटर सबमिट हुआ गवर्नमेंट का पास। थर्ड स्टेट से टोटल 40,000 लेटर जो है वो सबमिट हुआ, सबमिशन किया गया किसका पास? गवर्नमेंट मीन्स मोनार्की मीन्स लुइस 16 का पास। क्लियर हो ये जगह? वोटिंग इन द, देखो स्टेट जनरल इन द पास्ट, वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन conducted according to the principle।
that each state had one vote. ऐसा प्रिंसिपल रखा गया, ऐसा प्रोग्रामेशन रखा गया वोटिंग सिस्टम में अलग अलग स्टेट में से। देखो कि एक एक स्टेट जो है वो उसमें से एक एक वोट रखा, मतलब सिलेक्शन किया जाएगा। ऐसा प्रिंसिपल वहाँ पर वोटिंग सिस्टम में था कि एक एक स्टेट में से एक एक वोट सिलेक्शन किया जाएगा। ऐसा प्रिंसिपल वहाँ पर रखा गया था। क्लियर? This time, to Louis XVI was determined to continue the same practice। और वोटिंग का इसी सिस्टम को, इसी प्रोग्राम को लुईस 16 जो है वो रेगुलेटेड रखा, उसी सिस्टम को वो भी यूज़ किया, वो भी फॉलो किया। जो सब मतलब सोसाइटी का जो मेंबर रहेगा, अलग अलग स्टेट जनरल को इनवाइट किया गया, और जहाँ पर अलग अलग एक एक स्टेट से एक एक मेंबर को इनवाइट किया गया मीटिंग में, और एक एक वोट एक एक मेंबर क्या करेगा, रखेगा। ऐसा रूल बताया गया। बट द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल। थर्ड स्टेट का जितना सारे मेंबर हैं वो लोग ऐसा डिमांड रखा कि मीटिंग जो है, जो वोटिंग सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम में सब लोग वोट देने का परसेप्शन रखा, सब लोग एक साथ वोट देने का प्रोग्रामेशन इशू किया। फिर इस मेंबर वुड हैव वन वोट, जहाँ पर एक एक मेंबर एक एक वोट दे सके, एक एक मेंबर एक एक वोट दे सके, ऐसा वोटिंग सिस्टम रहना चाहिए। ऐसा वोटिंग सिस्टम को फॉलो किया जाएगा, माना जाएगा। कहाँ पर? सोसाइटीज़ में। ऐसा वो लोग विश किया। कौन डिमांड किया? थर्ड स्टेट का ऑल मेंबर। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है। डेमोक्रेटिक क्या है? जिस पार्टिकुलरली सीन्स में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को सिलेक्शन किया जाएगा पॉपुलेशन का थ्रू, कंट्रीज़ का पॉपुलेशन का थ्रू गवर्नमेंट को सिलेक्शन करने का जो प्रोसीड्यूर है, उसी प्रोसीड्यूर को डेमोक्रेटिक इशू माना जाता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम माना जाता है। देखो, पुट फॉरवर्ड द फिलोसोफर्स लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रूसो का एक फेमस बुक है, वहाँ पर रूसो, फ्रेडरिक रूसो जो है वो यही मतलब वोटिंग सिस्टम के बारे में लिखा था, जिसको मिडिल क्लासेस, ग्रोइंग मिडिल क्लासेस पीपल जो है वो अराइव किया, उसको उसका मीनिंग समझा, और ऐसा रूल रेगुलेशन होना चाहिए उसके बारे में सबको बताया, सबको फॉरवर्ड किया। किसको फॉरवर्ड किया? जो फ्रेंच सोसाइटी का लोअर क्लासेस है उसको फॉरवर्ड किया। When the king rejected this proposal, उस टाइमिंग में किंग मीन्स लुईस 16 जो है वो उस प्रपोजल को, उस प्रोग्रामेशन को, असेंबली को, उस मीटिंग को रिजेक्ट कर दिया। किस टाइम रिजेक्ट किया? जब जिस टाइम ऑल मेंबर वोट रखने का प्रोग्रामेशन इशू किया कि सबको वोट देने का परसेप्शन होना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम जिस टाइम में वो सोचा, उस टाइमिंग में ऑल मेंबर्स इसमें मतलब वोटिंग वन वोट का इशू किया, डिमांड किया। उस टाइमिंग में लुईस 16 मीटिंग को, प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वर्क आउट द असेंबली इन प्रोटेस्ट। थर्ड स्टेट का ऑल मेंबर क्या किया? वह उस जगह से, उस प्रोटेस्टिंग एरिया से अलग जगह में चला गया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूज, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट viewed themselves as spokesman for the whole फ्रांस नेशंस। थर्ड स्टेट का जितना सारा मेंबर है सब लोग क्या किया? व्यू किया, उस जगह में जाके, पर्टिकुलरली उस जगह से चेंज करके अलग जगह में जाके ऐसा प्रोग्रामेशन रखा कि एक फ्रांस को एक नेशनल स्टेट बनाने का प्रोग्रामेशन ले लिया, डिसीजन ले लिया, जहाँ पर ऑल स्ट्रक्चर, ऑल कंस्ट्रक्शन, ऑल परसेप्शन नेशनल परसेप्शन रहेगा, नेशनल कंस्ट्रक्शन को मेंटेन किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles। 20 जून को वो लोग टेनिस कोर्ट का एक मतलब हॉल है, वर्साइल मतलब जो हॉल था उसका सराउंडिंग एरिया में टेनिस कोर्ट का एक ग्राउंड है, जहाँ पर जाके डिसीजन रखा है, ऐसा प्रोग्रामेशन रखा कि वहाँ पर जाके सब लोग प्रेजेंट रहा, और जो डिफरेंट नेशन बनाने का जो प्रोग्रामेशन रखा था, प्लानिंग किया था, उसको कंप्लीट करने का प्रोग्रामेशन वहाँ पर ऑल मेंबर सोसाइटीज़ का रखा। दे डिक्लेयर देमसेल्व्स ए नेशनल असेंबली एंड सोर नॉट टू डिस्पेयर स्टिल दे हैड ड्राफ्टेड
ए कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर द फ्रांस व्हाट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्की। वहाँ पर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन रखने का प्रोग्रामेशन रखा वो लोग जहाँ पर एक मोनार्कियल जो पावर रहेगा, गवर्नमेंट का जो पावर रहेगा वो कुछ ही जगह में लिमिटेड रहेगा। मतलब गवर्नमेंट का पावर जो अनलिमिटेड नहीं रहेगा, वो कुछ मतलब लिमिटेड रूल रहेगा। मतलब हर काम वो नहीं कर सकता है, उसका रूल रेगुलेशन वो कुछ लिमिट रहेगा, जिसका लिमिट का बेसिस में गवर्नमेंट अपना काम करेगा। ऐसा प्रोग्रामेशन रखा गया कहाँ पर? टेनिस कोर्ट का मैदान में। ये जगह याद रखो नाम को। दे वर लेड बाय द मीराबाई एंड एबिसियस। ये दोनों को यहाँ पर देखो, मीराबाई और एबिसियस का नाम बताया गया, जो कॉमन पीपल को, थर्ड स्टेट का ग्रोइंग मिडिल क्लास को लीडिंग किया। इसका पर्पस से लीडिंग किया, नेशनल कंस्ट्रक्शन, नेशनल स्टेट बनाने का परसेप्शन में लीडिंग किया। मीराबाई वॉज बॉर्न इन ए नोबेल फैमिली। मीराबाई जो है वो नोबेलिटी का पीपल होने का बावजूद वो ये लोग को, थर्ड स्टेट का मेंबर को अपना हक देने का, मतलब हक मिलने का परसेप्शन में उसको हेल्प किया, लीडिंग किया। बट वो था नोबेल मतलब फैमिली से। बट वॉज कॉन्फिडेंस ऑफ द नीड टू डू वे विथ ए सोसाइटी ऑफ द फ्यूडियल प्रिविलेज। उसका सोसाइटी में रहने वाला पीछे का जो फ्यूडियल प्रिविलेज है उसको अपना हक देने का परसेप्शन में वो वहाँ पर मीटिंग में लीडिंग किया। He brought out a journal and the delivered powerful speeches to the crowds of the assembly, देखो assessment assembled of the Versailles। वहाँ पर वो एक जर्नल पब्लिश किया, जर्नल का रीड किया और वहाँ पर बहुत सारा पावरफुल स्पीच दिया कि क्या जो वर्साइल हॉल में बताया गया था। एबिसियस अदर्स मेंबर है एबिसियस। Originally a British wrote and influenced the pamphleted called the What is the Third Gate। एबिसियस जो है वो भी हेल्प किया, यहाँ पर मेंबर को लीडिंग किया। किस परसेप्शन में? एक पैम्पलेट रीड किया वहाँ पर, जिस पैम्पलेट का नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट क्या है उसका जगह वहाँ पर वो बताया। कौन बताया? एबिसियस। While the National Assembly was busy at the Versailles drafting a constitutions, the rest of the France seated with turmoil। यहाँ पर जो असेंबली हो रहा था बहुत ही बिजी तरह से हो रहा था, जहाँ पर प्रोग्रामिनेशन को सब लोग सुन रहा था। ए सेवर विंटर हैड मीन ए बैड हार्वेस्ट। विंटर कंडीशन भी इस टाइमिंग में बहुत ही डेंजरस रूप ले लिया था। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज। ब्रेड का प्राइस जो है वो रोज के रोज बढ़ रहा था। ऑफेन द Bakers exploited the situation and hoarded supplies। Bakers जो है वो इस जगह को देख रहा था, लेकिन वो लोग सरवाइव नहीं कर पा रहा था। कौन कर पा रहा था? Bakers जो है। After spending houses in long courses, the bakery towards the angry woman stormed into the shops। जो ओमेन था, जो बेकर था, वो लोग क्या कर रहा था? उसको शॉप में जॉब मिला था, शॉप में वो लोग काम कर रहा था, लेकिन अपना सरवाइव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कॉमन फूड जो ब्रेड है, ब्रेड का रेट इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था। एट द सेम टाइम, उसी टाइमिंग में द किंग ऑर्डर ट्रूप्स ऑफ द मूव इनटू पेरिस। सबको पेरिस का तरफ मूव करने का लिए बोला। कौन? किंग्स मीन्स लुई 16। On 14 July, the against cowards moved and the destroyed the Versailles। 14 जुलाई सब लोग जाके वर्साइल जो चार्च है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको तोड़ दिया। इन द कंट्री साइड, जो पहले तुम लोग को सबको बताया था मैं एक बार, इन द कंट्री साइड्स रोमेनियंस स्प्रेड फ्रॉम द विलेज टू द विलेज दैट द लॉर्ड ऑफ द मैनर हैड harped band of the brigands who were there very destroyed for the rice crops। जितना सारा मेंबर था सब लोग टोटली इस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया। फिर क्यों, किस लिए तोड़ दिया? क्योंकि पहले से गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है वो टोटली गलत है, बट सब लोग को वो मानना पड़ रहा है। बहुत दिन से वो लोग को प्रॉब्लम इशू करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम में मतलब हार्वेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है फ्रेंच सोसाइटीज़ में जो लो पीपल है उसका ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ गया था, उसका क्रिटिकल रोल फ्रेंच सोसाइटी में आ गया था। तो इसी कारण से सब लोग रिवोल्यूशन का तरफ मूव कर लिया, और यहाँ पर मेन रिवोल्यूशनरी पार्ट एक्सप्लेन किया गया
जो तुम लोग को अभी बताया जा रहा है। नेक्स्ट उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।